लोग कृष्ण की भक्ति में डूबने लगे हैं। हर आंखें कान्हा पर टिकी हैं। सभी कान्हा की लीलाओं को याद कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की वो निशानियां जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कान्हा के उन निशानियों की जो आज भी हमें पास बुलाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की निशानियां आज भी माउंट आबू में मौजूद हैं, जो बताती हैं कि कृष्ण यहां थे। कृष्ण की लीलाओं की कहानी कहती है ये जगह यहां है वरमान तीर्थ, जहां कोणार्क के बाद का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और मधुसूदन मंदिर, ऋषिकेश का वेलवाड़ा जैन मंदिर, जहां कृष्ण कण कण में नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण माउंट आबू यानी अरबुदरायण की इसी जगह से होकर गुजरात में द्वारिका नगरी बसाने गए थे। उन्होंने यहाँ कई स्थानों पर कई दिन वास किया और तभी से यह जगह कहलाने लगी श्री कृष्ण तीर्थ। वरमान तीर्थ यानी कृष्ण तीर्थ में है सूर्य मंदिर, मधुसूदन मंदिर और वेलवाड़ा मंदिर, जहां है कृष्ण की लीलाओं के प्रमाण। मंदिर के प्रांगण से 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला बरगद यानी बड़ का पेड़। इस पेड़ जितना बड़ा पेड़ और कहीं नहीं। मंदिर में त्रेता युग की मूर्तियां हैं जिनकी उपासना आज तक हो रही है। पुराना सूर्य मंदिर जो कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह ही बना है, जहां विराजते हैं भगवान श्री कृष्ण। हर मूर्ति कलाकृति श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान करती नजर आती है। वो कभी नंदलाल की बाल लीलाओं को दिखाती है तो कभी कंस मर्दनी चक्रधर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को। मथुरा से कृष्ण भगवान द्वारका जाते वक्त यहाँ बीच में अर्बुदाचल पड़ता है, रास्ता यही था। और अर्बुदाचल में ये वशिष्ठ जी ने 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर अपने तपबल के द्वारा निवास करवाया। उनको लाए यहाँ पर, नंदीवर्धन को एक आशीर्वाद दिया। उसी को देखते हुए श्री कृष्ण भगवान वासस्थान जी में भी निवास किया उन्होंने। इसलिए वास स्थान मतलब भगवान का वहाँ स्थान होने से हरिहर, आज भी वहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति है। ऋषि मुनियों की भूमि तो रही है, तीर्थ क्षेत्र भी है और विशेषकर वशिष्ठ जी की तपोभूमि है। तो वशिष्ठ जी की तपोभूमि के वजह से और फिर कृष्ण भगवान को ये लगा कि यहाँ एक रात रहना चाहिए इस जगह में। तो फिर यहाँ रहे और वहीं जब सवेरा हुआ उठे, उठकर उन्होंने दातुन पानी किया। वो करने के बाद जो दातुन था उसी को उसी भूमि में गाड़ दिया उन्होंने। तो वो गाड़ने से आज वो विशाल वृक्ष बन गया है जिसे वट वृक्ष कहते हैं। तो इसी तरह से वहां से जब रवाना हुए तो चलते चलते फिर जहां जहां उन्होंने विश्राम किया है, तो जैसे यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ विश्राम किया तो मधुसूदन भगवान के नाम से प्रख्यात हुए। ऋषिकेश मंदिर श्री कृष्ण की मौजूदगी का तीसरा गवाह। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक रात रुकने को जब यहाँ आए तो यहाँ के राजा अम्बरीश तपस्या कर रहे थे।
राजा ने उनसे यहां रुकने का आग्रह किया, लेकिन भगवान को उसी दिन जाना था द्वारिका। सो वो राजा अमरीश से वादा करके गए कि द्वारिका बसाने के बाद वो यहां विश्राम करने जरूर लौटेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वादा भी पूरा किया और पूरी एक रात ऋषिकेश मंदिर में गुजारी। भगवान के रुकने वाले दिन को मनाने यहां आज भी लगता है मेला, जो जलझूलनी 11 के दिन लगता है। रोड के पास में मानपुर से 3 किलोमीटर दूर उमरने गांव के अंदर ऋषिकेश का मंदिर है, जिसको आज भी आद्य द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण ने द्वारिका जो बसाई, उसके पहले की द्वारिका इसी को कही जाती थी। श्री कृष्ण की इन निशानियों को देखने लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहां आते हैं, मन में यशोदा नंदन की छवि लिए और होठों पर हरे कृष्णा के स्वरों के साथ। इस समय माउंट आबू से अनिल कुमार एरन। और अब हम आपको दिखाते हैं बरगद का वो पेड़ जिस पर आज भी कान्हा की कृपा है, जहां लोग आते हैं मन्नत मांगने, और जब मौका जन्माष्टमी का हो तो फिर यहां आने वाले लोगों की भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। जी भर के दर्शन कर लीजिए बरगद के इस पेड़ के। ये कोई मामूली पेड़ नहीं, देखिए कितनी दूर तक फैला है बरगद का ये पेड़। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बरगद का ये पेड़ पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस पेड़ पर है कन्हैया की कृपा। कहते हैं कि माउंट आबू की इसी जगह से होकर भगवान श्री कृष्ण गुजरात में द्वारिका नगरी बसाने गए थे। उन्होंने इसी जगह पर एक पूरी रात गुजारी थी, लेकिन जब उन्होंने दातुन करने नीम की लकड़ी को यहाँ फेंक दिया, बाद में उसी जगह से बरगद का ये विशाल पेड़ निकल आया। साल दर साल बरगद के इस पेड़ की लंबाई चौड़ी होती जा रही है। कोई नहीं जानता कि ये पेड़ कितना पुराना है, बस लोगों ने यही सुन रखा है कि इस पेड़ पर है श्री कृष्ण की कृपा। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण भक्तों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। लोग दूर दूर से यहाँ श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। लोगों का मानना है कि बरगद के इस पेड़ के नीचे आकर जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस समय माउंट आबू से अनिल कुमार एरन। माउंट आबू के इन पहाड़ों पर और भी कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें कान्हा के बाल रूप का वर्णन है। हर मंदिर अपने आप में खास है। यहां कण कण में बसे हैं भगवान श्री कृष्ण। माउंट आबू की तलहटी में बसा ये है मधुसूदन मंदिर। मंदिर में रखी है श्री कृष्ण की ये दुर्लभ मूर्तियां, हजारों साल पुरानी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मूर्तियां त्रेता युग की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में श्री कृष्ण की कई कलाकृतियां मौजूद हैं। इस मंदिर में उनकी लीलाओं का बखूबी बयान किया गया है। कहीं उनके बाल रूप का वर्णन है तो कहीं श्री कृष्ण को झूले में झूलते दिखाया गया है। कुल मिलाकर इस मंदिर में उनके हर स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस इलाके में श्री कृष्ण के अनेकों मंदिर मौजूद हैं। यहाँ के लोगों की सांसों में बसते हैं कान्हा।
मंदिर अपने आप में अनोखा है। हर मंदिर में उनकी लीलाओं का बखान किया गया है, लेकिन यहाँ का देलवाड़ा मंदिर लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर में श्री कृष्ण की कलाकृतियों को बखूबी दिखाया गया है। देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग इन मंदिरों को कृष्ण जन्माष्टमी पर देखने आते हैं और यहाँ आकर कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं। और जब मौका हो जन्माष्टमी का तो फिर यहाँ लोगों की भीड़ और बढ़ जाती है। इस समय माउंट आबू से अनिल कुमार, एरन। और अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी आपको दिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण की कुछ और निशानियां। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब हम आपको फिर से लिए चलते हैं माउंट आबू और दिखाते हैं किस तरह वहां के लोग जन्माष्टमी की तैयारियों में डूबे हैं। हर तरफ कान्हा के नाम की गूंज सुनाई पड़ रही है। कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। माउंट आबू की इन तैयारियों के बाद हम आपको अब लिए चलते हैं नंद के लाल की एक और झांकी दिखाने। देखिए इस झांकी में यशोदा और उनके लाल के बीच कैसा प्यार छलक रहा है।